मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है जादुई हैंडबैग। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। दीपा एक दुकान से होकर वापस अपने घर पर आ रही थी। अपनी धुन में चलते चलते अचानक ही उसे एक पर्स रास्ते में नजर आता है। वो अपनी ही जगह पर खड़े होकर उस पर्स के बारे में बड़ी ही गंभीरता से सोचने लगती है, पर उसका कलर और डिजाइन दीपा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर दीपा धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसके पास जाकर सोचने लगती है, लगता है किसी ने अपना पर्स खो दिया है। ऐसा सोचते हुए दीपा उस पर्स को उठा लेती है और फिर उस पर्स को लेकर अपने चारों तरफ देखती है। दूर दूर तक उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता कि जिसका कोई सामान खो गया हो, या कोई ऐसी औरत भी नजर नहीं आती जिसका ये पर्स गिर गया हो। अरे, यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अगर दूर जाकर मुझे ऐसा कोई नजर आएगा जिसका ये पर्स गिरा हो तो मैं जाकर उसे ये दे दूंगी, लेकिन इस जगह पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी दीपा उस पर्स को खोलने की सोचती है, क्या पता मुझे इसके अंदर उसका नाम और पता मिल जाए। तभी दीपा पर्स को खोलती है। उस पर्स में उसे एक कागज मिलता है। उस कागज पर लिखा था, इस पर्स को 7 दिन तक अपने हाथों में रखो और फिर जहाँ से तुम्हें ये पर्स मिला था वहीं पर वापस रख दो। इस कागज को पढ़ने के बाद दीपा ने उस कागज को वापस उस बैग में रख दिया और अपने घर वापस आ गई। और घर पर आने के बाद घर की एक कील पर आकर उस पर्स को टांग दिया। सिर्फ उसी दिन शाम को काम खत्म करके दीपा के पति घर पर आए। उनके आते ही दीपा बोलती है, सुनिए, मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे नई वॉशिंग मशीन लाकर दे दीजिए। आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब आप मुझे वॉशिंग मशीन लाकर दोगे या नहीं? मैं रोज रोज ये कपड़े हाथों से धो धोकर थक गई हूँ। अब तो जब तक आप मुझे वॉशिंग मशीन खरीद कर नहीं दोगे तब तक मैं कोई भी कपड़े धोने वाली नहीं हूँ। दीपा नाराज होकर अपने पति की तरफ पीठ करके बैठ जाती है और मुंह फेरने के बाद भी बोलती है, और अगर आपको अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं तो खुद ही धोकर पहन लीजिएगा, मैं कोई कपड़े नहीं धोने वाली। दीपा पूरी गुस्से से अपने पति से बोल रही थी। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने ऑफिस में एडवांस मांगा है, अगले हफ्ते तक मिल जाएगी, तब लाकर दे दूंगा तुम्हें वॉशिंग मशीन। पति की बात सुनकर दीपा फिर बोलती है, ठीक है, मैं सिर्फ अगले हफ्ते तक की मोहलत देती हूँ आपको। अगर अगले हफ्ते तक भी मेरी वॉशिंग मशीन आप नहीं लाकर दिए तो इन कपड़ों को लॉन्ड्री में दे देना। अरे हाँ, तुम परेशान मत हो। अब इतने दिनों तक तुमने इंतजार किया है ना, तो एक हफ्ता और सही, मैं ला दूंगा तुम्हारे लिए मशीन। ठीक है, आप जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। चाय बनाने के लिए दीपा किचन की ओर चलती है और थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आती है। जब दीपा का पति बैठकर आराम से चाय पी रहा था तब दीपा उन्हें उस पर्स के बारे में बताती है। दीपा की बात सुनकर उसका पति बोलता है, अरे या तो किसी बैग चोर वाले को पकड़ने के लिए ऐसी कोई ट्रिक आजमाई होगी, या फिर किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे बैग में लिख कर रखा होगा और तुम भी इसे घर उठाकर ले आई। तुम्हें क्या बोलूं? फिर उसके 6 दिन बाद दीपा के पति ने शाम को ऑफिस से आकर दीपा के हाथ में 20,000 रुपए थमा दिए और बोले, कल मैं ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए बाहर देश जा रहा हूँ और तुम्हें यह पैसे दिए हैं। तुम बाजार जाकर एक अच्छा वॉशिंग मशीन लेकर आ जाना। ठीक है। फिर अगले दिन दीपा के पति ऑफिस के काम से शहर जाने के लिए घर से निकलते हैं और उसी दिन दीपा भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाने वाली थी वॉशिंग मशीन लेने के लिए। और तभी उसने उन 2,000 रुपए रास्ते में मिले पर्स में रखकर वो घर से निकल जाती है। अभी थोड़ी देर में दीपा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर पहुंच जाती है। दुकान में कई तरह के वॉशिंग मशीन देखती है। उसमें से एक अच्छा वॉशिंग मशीन उसे पसंद आ जाता है। भैया, ये वॉशिंग मशीन पैक कर दीजिए। दीपा जैसे ये पैसे देने के लिए पर्स को खोलती है तो देखकर उसकी आंखें चकित हो जाती है, क्योंकि उसने उस पर्स में घर से निकलते समय 20,000 रुपए रखे थे और अब पर्स खोलने के बाद जब वो देखती है तो उसमें पूरे 40,000 रुपए रखे होते हैं।
दीपा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे ये क्या हुआ? मैंने घर से निकलते समय तो 20,000 रुपए ही रखे थे, इसमें पूरे 40,000 रुपए कैसे हो गए? दीपा बहुत गहराई से सोच रही थी। तभी वहाँ खड़ा सेल्समैन बोलता है, मैडम आप पेमेंट कर रहे हैं ना? हाँ भैया। फिर वो वॉशिंग मशीन के पेमेंट कर देती है। मेरे घर के पते पर इस वॉशिंग मशीन को डिलीवरी करवा देना। इतना कहकर दीपा वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। फिर वो घर पहुंचकर उस पर्स को वापस खोलकर देखती है तो उसमें 20,000 रुपए थे। अपना शक दूर करने के लिए दीपा ने अपने हाथ से 500 रुपए का नोट पर्स में रखा और पर्स को बंद कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद उसे खोलकर देखा। अब तो वो देखकर चकित ही हो गई और उसका शक यकीन में बदल ही गया था, क्योंकि उसमें 500 का नोट रखा हुआ 1000 में बदल गया था। अब मुझे समझ में आया, इसमें रखा हुआ पैसा डबल कैसे हो रहा है। इस पर्स में तो जादू है, मैं कुछ भी रखूंगी तो डबल हो जाएगा। अरे वाह! तभी वो अपने सारे गहने निकाल कर ले आती है और उस पर्स में रख देती है। थोड़ी देर बंद करने के बाद जब वो पर्स खोलती है, वो देखती है कि एक हार का उसमें 2 हार, 2 कंगन की उसमें 4 कंगन और 2 जोड़ी झुमके के उसमें 4 जोड़ी झुमके हो जाते हैं। और ये सब देखकर दीपा बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन उसने उस पर्स में पैसे रखे तो वो पैसे दुगना नहीं हुए। दीपा थोड़ी सी नाराज हो गई। फिर एकदम से दीपा की नजरों के आगे वो कागज आ जाता है जो उस पर्स में उसे पाया था कि 1 हफ्ते तक इस पर्स को आप अपने पास रखिए, फिर उसके बाद जहाँ ये मिला था आपको वहीं वापस रख देना है। तो आज के दिन उसका 1 हफ्ता पूरा हो गया था, इसलिए अब उस पर्स ने दीपा का काम करना बंद कर दिया। अच्छा, तो 1 हफ्ते के बाद ये अपना काम करना बंद कर देगा। अरे यार, इतने दिनों से ये मेरे पास था, लेकिन मुझे इसके जादू के बारे में तो पता ही नहीं था। और पता भी चला तो कब? एकदम से लास्ट में। अगर पहले ही दिन पता चल जाता तो इस पर्स का उपयोग करके कितने सारे पैसे और गहने दुगने बना सकती थी। अब तक तो मैं अमीर हो जाती। इतना सोचते हुए दीपा उस पर्स में उस कागज को वापस रखती है और जहाँ से उसने वो पर्स पाया था वहीं जाकर वापस रख देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।